आचार्य जी को मेरा सादर नमन है और सभा में जुड़े सभी आदरणीय सदस्य को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सभी वैशेषिक दर्शन के संभाषण परिषद में सम्मिलित हुए हैं। तो सर्वप्रथम वैशेषिक दर्शन के विषय में थोड़ा समझ लेते हैं, इसके बाद सूत्रों को आरंभ करेंगे। तो यह जो दर्शन सभी दर्शनों की तरह ही, जैसे सभी दर्शन तत्व ज्ञान विषयक ही होते हैं, तो यह वैशेषिक दर्शन हमारा जो कि जिसमें कि वैशेषिक शब्द पड़ा है, वह विशेष शब्द से ठक प्रत्यय स्वार्थ में ला करके बना होता है। यानी जो विशेष से संबंध रखने वाला जो ग्रंथ है वह वैशेषिक है। यानी यहाँ पर अभेदो उपचार संबंध से हम उस विशेष शब्द से जो संबंध रखने वाला ग्रंथ है, ऐसा अर्थ करके वैशेषिक, ऐसा अर्थ हम करते हैं। यानी जो विशेष है उसके बारे में इस ग्रंथ में बताया जा रहा है। अब वह विशेष क्या है? तो जो सामान्य नहीं है वह विशेष है। तो क्या यह अर्थ ऐसा नहीं समझेंगे कि सामान्य का उल्टा विशेष? तो इस तरीके से ना समझकर ऐसा समझिए कि जो सामान्य है वह भी इस विशेष में अनुगत होता है। अर्थात जैसे कि कोई पदार्थ है, जैसे दूध है, दूध से मक्खन, दही, मिठाइयाँ इत्यादि बनते हैं। तो दूध जो है वो सभी में सामान्य है, लेकिन जो पदार्थ जो इत्यादि मक्खन इत्यादि उससे बन रहे हैं, वे विशेष हो गए। यानी जो सामान्य है वह भी कारण रूप में वहां विद्यमान है विशेष में। यानी विशेष को आधार बनाकर जो दर्शन हम पढ़ने जा रहे हैं वह है ये वैशेषिक दर्शन। मुख्य रूप से ये पदार्थ विज्ञान है, जिसमें कि पंच महाभूत पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इसके विषय में हम यहाँ पर व्याख्याएं पढ़ते हैं और सभी विषयों को एक एक करके इसमें हम देखते हैं। यह महर्षि कात्यायन मुनि के द्वारा रचित है और इसका भाष्य किया है स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने। और इसमें कुल 10 अध्याय हैं इसमें और 10 कणाद जी का नाम लीजिए। जी जी, क्षम्यताम गुरु जी, कणाद मुनि द्वारा यह रचित है और इसमें कुल 10 अध्याय हैं और 10 अध्यायों को दो दो आहनिक में बांटा गया है। तो इसके प्रथम आहनिक, प्रथम अध्याय, प्रथम आहनिक को आज शुरू करूंगी। तो इसके पहले गुरु जी आपको सादर प्रणाम। आपके पुरुषार्थ और मार्गदर्शन से ही इतना क्लिष्ट विषय हम सभी को सरल रूप से समझ आया है और इसमें मुझे आपके मार्गदर्शन की अपेक्षा रहेगी। तो आरंभ करती हूँ। प्रथमोध्याय तत्र प्रथमाहनिकम। तो पहला सूत्र है अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः। अथ अतः धर्मम व्याख्यास्यामः। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मनुष्य का जीवन है उसका, उसके जीवन का जो प्रयोजन है, उसकी सिद्धि के लिए धर्म की व्याख्या की जाएगी। यानी इस पूरे दर्शन में, इस सूत्र में जो विषय, जो मुख्य विषय है दर्शन का, इस दर्शन का, इस सूत्र में उसकी प्रस्तुति की जा रही है। तो इसके भाष्य को देखते हैं। अथ, अथ शब्द को कहा अथ शब्दोधिकारार्थ, अथ शब्द अधिकार अर्थ, अलग अलग करके इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो अथ शब्द यहाँ अधिकार के लिए है। तो अब अधिकार क्या है? तो अधिकार प्रस्तावो, अधिकार प्रस्ताव को कहा गया है। प्रस्ताव विषय प्रारंभ प्रारभ्यते खलु विषय। यानी जो अधिकार है उसी को ही कह रहे हैं कि विषय को प्रारंभ किया जा रहा है। जिस विषय को अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, अधिकार का अर्थ हुआ कि उस विषय को अब प्रारंभ किया जा रहा है। आगे कह रहे हैं संप्रति अतः हेतौ, यानी संप्रति यानी अस्मिन काले, इस समय में। यह जो अतः शब्द जो कि एक अव्यय पद है, इसको यहाँ पर हेतु अर्थ में लिखा गया है। यहाँ पर बताया भी गया हेतौ सप्तमी विभक्ति में। हेतौ यानी किसके विषय में, यानी यहाँ पर ये कारण के रूप में बताया गया, हेतु के रूप में इस शब्द को उपयोग किया गया है। तो वह हेतु क्या है? तो मानवस्य प्रयोजन सिद्धिर भवेदिति हेतु हो धर्मम। यानी मानवस्य प्रयोजन सिद्धि ही भवेत इति हेतु हो। मनुष्य के जीवन का जो प्रयोजन है उसकी सिद्धि हो जावे इस हेतु से। तो मनुष्य के जीवन का क्या क्या प्रयोजन है? तो उसको कहा तत्प्रयोजन साधकम धर्मम व्याख्यास्यामः। फिर उसको कहा निरूपयिष्यामः। यानी जो जीवन का, जो मनुष्य जीवन का जो प्रयोजन है
उसमें जो साधन है, जो साधक बन रहा है, वह है धर्म। यानी मनुष्य के जीवन के प्रयोजन को सिद्ध करे वह धर्म है, और उसी धर्म को यहाँ पर बताया जाएगा। उपसर्ग पूर्वक रूपयिष्यामः, यानी उस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए धर्म का निरूपण किया जाएगा, ज्ञापन किया जाएगा। अब कितने प्रयोजन हैं, तो उसको आगे भाष्य में पंक्तियों में बता रहे हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्षा इति पदार्थ चतुष्टयम् ही प्रयोजनम मानवस्य, यानी मानव जीवन के 4 प्रयोजन उसको बताया। 4 पदार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रयोजन है। धर्म को यहाँ इस प्रकार से ऐसा समझे कि धर्म की, केवल धर्म की बात यहाँ पर नहीं कही गई। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म को अर्थ के साथ भी जोड़ लिया, यानी धर्म पूर्वक अर्थ, धर्म पूर्वक कर्म, काम, और धर्म पूर्वक ही अर्थ और काम से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा, ऐसा इसका अर्थ समझ सकते हैं। आगे देखेंगे भी हम। आगे, तत्रार्थ कामौ त्वभ्युदयः मोक्षः खलु निःश्रेयसम्। उसी को अब आगे यहाँ पर इसकी व्याख्या करके कह रहे हैं कि उसमें जो अर्थ और काम है, अर्थ कामौ, तो अभ्युदय, वह अभ्युदय है, यानी उस दोनों को अभ्युदय कहा। और मोक्षः खलु निःश्रेयसम, मोक्ष क्या है, तो निःश्रेयस है। निःश्रेयस यानी नितांत कल्याण, संपूर्ण रूप से सभी प्रकार के दुखों से छूट जाना। यानी अभ्युदय को कहा जो कि इस जीवन में या अगले जीवन में जो हमारा उदय होगा, यानी हमारे जो उत्कर्ष होगा, हमारे लिए जो ऐश्वर्य की सिद्धि होगी, धर्म पूर्वक जो हम अर्थ और काम का अभ्युदय होना। तो यह इसको बिल्कुल जो मोक्ष है यानी निःश्रेयस है, उससे बिल्कुल अलग कर दिया। दोनों को भाष्यकार ने बिल्कुल अलग अलग कहा कि एक जो है वह अर्थ और काम, वह अभ्युदय है, और जो नितांत सुख है यानी जो मोक्ष है वह उससे अलग है। और इनके साधन कौन बन रहे हैं, तो ये सामान्य रूप से धर्म पूर्वक ही है, यानी मुख्य साधन धर्म है। इसलिए जो सूत्र है हमारा, पहला ही सूत्र जो है, अतः अतः धर्मम व्याख्यास्यामः, इस प्रकार से सूत्र में भी कहा है। अब इसके आगे हम देखते हैं, यहाँ पर आगे कह रहे हैं, तथा कृत्वा ही यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः इत्यनंतर सूत्रम। यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि तथा कृत्वा ही, ऐसा करके ही, इति अनंतर सूत्रम, ये आगे के सूत्र को बता रहे हैं, अगले सूत्र को बता रहे हैं। तो अगला सूत्र क्या है, तो उसको कहा यतः अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः, जिससे कि अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि हो जाती है, वही धर्म है। अब इसके बाद आगे कि मत्र, यानी एक प्रश्न यहाँ पे रख रहे हैं, और प्रश्न उठाकर पूछ रहे हैं कि ये धर्म जो लिया गया है वह कौन सा धर्म है, वह धर्म क्या है। किमत्र मनुस्मृत्यादि धर्म शास्त्रेषु वर्णितो वर्णाश्रम धर्मो, यानी पूछ रहे हैं यहाँ पर कि किम अत्र मनुस्मृति आदि धर्म शास्त्रेषु, यानी जो मनुस्मृति आदि में जो धर्म शास्त्र है उसमें वर्णितः वर्ण आश्रम धर्म, उसमें जो वर्णित जो वर्ण आश्रम धर्म है, क्या ये वही धर्म है। फिर आगे कह रहे हैं यत्वा अथ अतः धर्म जिज्ञासा, ये मीमांसा दर्शन का सूत्र है, जहां की ऐसा अर्थ करते हैं कि अब धर्म की जिज्ञासा की जाती है। तो उसके बारे में कह रहे हैं, इत्यधिकृत्य जैमिनीय मीमांसा शास्त्रे प्रदर्शितः कर्म कांडाख्यो धर्मो व्याख्यास्यते। यानी यहाँ पर यह बोल रहे हैं कि जो इति अधिकृत्य, जो इसको अधिकृत करके जैमिनी मुनि द्वारा जो मीमांसा शास्त्र है उसमें जो प्रदर्शित कर्म कांडाख्यो, यानी कर्म कांड नामक जो धर्म है उसकी व्याख्या क्या की जाएगी। पहले मनुस्मृति में जो धर्म के विषय में कहा गया है, क्या ये वह धर्म है, या उससे भिन्न जो मीमांसा दर्शन में जो धर्म कहा गया है ये वो धर्म है। इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न उठा रहे हैं। फिर कह रहे हैं किम वा अन्यतमः कश्चित, फिर से प्रश्न यही कह रहे हैं कि अथवा इससे भिन्न कोई और धर्म है। इन दोनों, ये या तो वो धर्म मनुस्मृति की, या फिर यहाँ पे कहा गया जो मीमांसा दर्शन का धर्म वह धर्म, या फिर कोई और धर्म है।
इति जिज्ञासायाम अस्ति इदम वैशेषिकम दर्शनम। ये तो इस जिज्ञासा से, इसमें यानी वैशेषिक दर्शन में जो धर्म शब्द कहा गया है, पहले ही सूत्र में जो धर्म शब्द कहा गया है, वही धर्म अत्र तो धर्म विशेष तद भिन्न एव व्याख्यातुम युक्तः, वह उन सभी धर्मों से अलग है, उस बात को यहाँ पर बताई जा रही है, कही जा रही है। यानी जो पहली पंक्ति में जो उदाहरण बताए गए धर्मों के, उनसे भिन्न धर्म की व्याख्या वैशेषिक दर्शन में हम करेंगे। अगली पंक्ति कह रहे हैं उत्तम ही धर्म विशेष प्रसूतात। ये चौथा सूत्र है हमारा, जहां पे धर्म के विषय में बात आएगी कि जो धर्म विशेष है उससे जो उत्पन्न तत्व ज्ञान है वह मोक्ष की प्राप्ति कराता है, मोक्ष की सिद्धि कराता है। वहां पर हम 6 पदार्थों के विषय में पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या वही देखेंगे। लेकिन यहाँ पर बता दिया कि धर्म कौन सा है, तो चौथे सूत्र में उसका वर्णन हम पढ़ेंगे। इसके बाद यह पहला सूत्र हमारा हो गया, और अब अगले सूत्र को देखते हैं। दूसरा सूत्र, दूसरे सूत्र की जो अवतरणिका है, भूमिका है, उसको पढ़ते हैं। स च धर्मः किम स्वरूपः किम फलो वेतुच्यते। यहाँ पे अब ये कह रहे हैं कि ये जो धर्म है, ये जो धर्म की बात अभी पहले सूत्र में कही गई, वह धर्म किस स्वरूप वाला है, यानी उसका क्या लक्षण है, वह किस स्वरूप का, इसकी परिभाषा क्या है, या फिर किम फलः वेद वा इति उच्यते, या किस फल को देने वाला है। तो इसका इस बात को यहाँ सूत्र में, अगले सूत्र में बताया जा रहा है कि किस लक्षण वाला है। तो जब किसी पद को हम व्याख्या उसकी करते हैं या उसको परिभाषित करते हैं, तो उसको हम या तो उसके स्वरूप को बताते हैं, यह इस प्रकार से है, या फिर उसके जो लक्षण होते हैं, जो उसके तटस्थ लक्षण है, उसको बताकर उसके बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर धर्म वह है जो कि अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि कराने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगले सूत्र में धर्म की व्याख्या की गई है। तो सूत्र है यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि ही स धर्म। तो यतः जिससे, अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि ही सधर्म, जिससे अभ्युदय की और निःश्रेयस की सिद्धि हो जावे, प्राप्ति हो जावे, वह धर्म है। विलक्षण धर्म का यहाँ पर बता दिया। अब इसके भाष्य को देखते हैं। यतः, इसको खोला, यस्मात् यानी जिससे, खलु यदनुष्ठानादिति यावत, यावत को खोला, अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि ही, यानी जिससे, जिससे यानी किससे, तो धर्म से, उसके अनुष्ठान से, कह रहे हैं अपन अनुष्ठान आदि इति यावत, इसके अनुष्ठान से यानी इसके पालन करने से अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि हो जाती है। तो अब ये दोनों जो पद उपयोग किए गए, अभ्युदय और निःश्रेयस, ये क्या है, तो उसको अगली पंक्ति में भाष्यकार बता रहे हैं। अभ्युदयस्य अभिमुखीभूतस्योदयस्य भावेन उत्कर्षस्य। तो पहले यहाँ पर अभ्युदय को लिया और अभ्युदय से षष्ठी विभक्ति लगाकर यह बता रहे हैं कि अभिमुखी भूतस्य उदयस्य, यानी अभिमुखी यानी जो अभी सामने आने वाला है, जो अभी उपस्थित होने वाला है, उपस्थित हो रहा है, वह अभिमुखी जो भूत है उसका उदय, उस भूत के उदय का जो भाविन उत्कर्ष से, यानी भविष्य में होने वाला जो उत्कर्ष है, भविष्य में जो उसमें सिद्धियां होंगी, सिद्धियां अर्थात वहां पर जो अभ्युदय होगा, जो ऐश्वर्य इत्यादि की प्राप्ति होगी। तो अभ्युदय का मतलब वो भविष्य में होने वाले जो सांसारिक सुख हैं, उनमें जो उन्नति होगी, वो सभी यहाँ पे उसका ग्रहण कर रहे हैं। फिर इसमें कह रहे हैं कि यानी ये जो भविष्य में होने वाले जो उत्कर्ष होंगे, ऐश्वर्य आदि की जो प्राप्ति होगी, वह यहाँ पर धर्म जो है उसका वहां पर कारण बन रहा है, यानी धर्म पूर्वक ही जो अभ्युदय है वही यहाँ पर मानी जाए। फिर इसकी आगे पंक्ति को देखते हैं। फिर यहाँ पर कह रहे हैं इह परत्र च जन्मनि सांसारिक सुखैश्वर्यस्य, यानी यहाँ पे कह रहे हैं इह यानी यहाँ का अर्थ क्या लेंगे, तो इस जन्म में। ऐसा अर्थ क्यों किया, तो आगे जो कह रहे हैं परत्र च जन्मनि, यानी परत्र यानी परस्मिन काले, तरल प्रत्यांत शब्द, यानी अगले जन्मनी, यानी सप्तमी विभक्ति का, यानी अगले जन्म में, यानी यह से इस जन्म में और अगले जन्म में जो सांसारिक सुख ऐश्वर्य से, यानी अगले जन्म में जो उन्नति सिद्ध होती है। उन्नति किस प्रकार से सिद्ध होती है, किस प्रकार से वह उत्कर्ष होता है, तो सुख ऐश्वर्य से, जो सांसारिक सुख और ऐश्वर्य है उसका जो उत्कर्ष होगा, उसके विषय में कह रहे हैं।
यानी इस जन्म में जो भावी भविष्य में जो उत्कर्ष होगा, जो सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त होगा, और अगले जन्म में भी जो सुख आदि प्राप्त होगा, जो उत्कर्ष होगा, उन सभी को अभ्युदय के अंतर्गत लिया, और वह भी धर्म पूर्वक ही कहा। फिर आगे पुनश्च निःश्रेयसस्य नितांत कल्याणस्य मोक्षस्य सिद्धिर भवेत् स धर्मः। अब पुनः यहाँ पे ये कह रहे हैं कि निःश्रेयस यानी नितांत कल्याण, उसको खोला यानी पूर्ण रूप से कल्याण। ये तभी संभव है जो सभी प्रकार के दुखों से जब हम छूट जाते हैं, तो वह क्या है, वही मोक्ष है, और उस मोक्ष की सिद्धि होती है किससे, सधर्म, उस धर्म से। धर्म को सब बार बार यहाँ पर हर पंक्ति में हर बार भाष्यकार ने अवश्य उपयोग किया है कि इस पर हम सभी अवश्य ध्यान दें कि वह धर्म है, और उसी धर्म पूर्वक अभ्युदय और निःश्रेयस की यहाँ पर बात की जा रही है। आगे कह रहे सा खलु धर्मो धर्म पद वाच्य स च अत्र व्याख्यातव्य। जो वह धर्म है जिससे कि अभी सांसारिक सुख ऐश्वर्य और मोक्ष की सिद्धि होती है, ऐसा बताया गया, उस धर्म की ही यहाँ इस शास्त्र में व्याख्या की जाएगी। यानी दोनों सुखों को, जो अभ्युदय है और जो मोक्ष सुख है, इन दोनों को यहाँ स्पष्ट रूप से अलग अलग बताया गया। अभ्युदय ऐश्वर्य की प्राप्ति है, धर्म पूर्वक किए गए जो कार्य होंगे, जो धर्म के मार्ग पे चलकर जो उदय होगा, जो अभ्युदय होगा, उससे जो भी सुख की प्राप्ति होगी, वह एक प्रयोजन की तो सिद्धि है, परंतु वह मोक्ष सिद्धि नहीं है। संपूर्ण जो सुख है, संपूर्ण जो कल्याण है, दुखों की संपूर्ण निवृत्ति वह नहीं है, उससे यह अलग है। अगली पंक्ति है न केवलम सांसारिक सुखैश्वर्यम धर्मो न च मोक्ष मार्ग चिंतन मात्रम धर्मः किंतु भय सह भावो यद्वो भय संपत्तिर धर्मः। बहुत ही विशेष बात यहाँ पर इस पंक्ति में भाष्यकार बताना चाह रहे हैं, आचार्य जी बताना चाह रहे हैं। इसको अलग अलग करके पढ़ते हैं। न केवलम सांसारिक सुख ऐश्वर्यम धर्मः, यानी केवल सांसारिक सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति करना मात्र धर्म नहीं है। यानी सिर्फ जो अभ्युदय हो गया, सुखों की प्राप्ति हो गई, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई, वह इतना कह देने से सिर्फ वह धर्म नहीं हो जाएगा। फिर आगे कह रहे हैं न चा मोक्ष मार्ग चिंतन मात्रम धर्म, ना ही सिर्फ मोक्ष मार्ग का चिंतन मात्र कर देने से, अध्यात्म स्वाध्याय में आगे बढ़ जाने से इतना ही सिर्फ धर्म नहीं है, बल्कि इसको कह रहे हैं किंतु उभय सह भाव यत वा उभय संपत्ति ही धर्म, यानी बल्कि दोनों का साथ साथ होना, यानी या फिर जिसमें दोनों की संपत्ति हो। इसका अर्थ कैसे करेंगे, सम्यक रूप से अगर दोनों की प्राप्ति हो रही है, धर्म पूर्वक सम्यक रूप से अभ्युदय की प्राप्ति हुई, और अभ्युदय की प्राप्ति हो जाने से मोक्ष का मार्ग भी बिल्कुल प्रशस्त होगा। तो उस प्रकार से जब दोनों होंगे, तभी उसका यहाँ पर धर्म पूर्वक अभ्युदय और निःश्रेयस की यहाँ पर प्राप्ति होगी। यानी दोनों ही के जो मुख्य साधन है वह क्या है, वो धर्म ही है। यानी ऐसा नहीं समझेंगे कि यदि ऐश्वर्य इत्यादि प्राप्त हो गया, उत्कर्ष हो गया, यानी अभ्युदय की प्राप्ति हो गई, तो यह समाप्त हो गया। ये यहाँ तक सिर्फ एक प्रयोजन की सिद्धि हुई। हाँ, अगर वह वेदानुकूल है, धर्म के पथ पर किया गया कार्य है, तो उससे मोक्ष साध्य अवश्य होगा। और यदि वो अधर्म के द्वारा पाया गया ऐश्वर्य इत्यादि है, यानी ऐसे ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है जो कि धर्म के अनुसार नहीं है, तो वह अभ्युदय मोक्ष मार्ग के लिए सहायक नहीं है। इस बात को आगे अभी हम देखेंगे भी। आगे अगली पंक्ति में कह रहे हैं तदत्र वैशिष्ट्यम यद यदभ्युदय रूप भूमि को परे निःश्रेयसम अवतिष्ठते तद अत्र वैशिष्ट्यम। अब इसमें विशेषता क्या है, विशेष बात इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, तो यद अभ्युदय रूप भूमिका ऊपरी निःश्रेयसम अवतिष्ठते, यानी जो निःश्रेयस है या जो मोक्ष है, जो नितांत कल्याण है, वह किसके ऊपर निर्भर करता है, अवतिष्ठते, अव उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से, यानी बिल्कुल विशेषित करके, बिल्कुल निश्चित रूप से किस पर निर्भर करता है, किस पर ठहरता है, तो अभ्युदय रूपी जो भूमि है, धर्म पूर्वक जो अभ्युदय रूपी भूमि है, उस पर टिका रहता है, उस पर ही वह ठहरता है। यानी अधर्म से प्राप्त जो उत्कर्ष है, निःश्रेयस उसके, वह निःश्रेयस के लिए क्या है, वो बाधक है।
उसमें निःश्रेयस की प्राप्ति हो नहीं सकती। इसमें अगली पंक्ति फिर कह रहे हैं, अथ च निःश्रेयसस्य छायायाम् अभ्युदयः सम्प्रति प्रतिष्ठते, क्षम्यतां प्रतिष्ठते। यानी अब जो निःश्रेयस है उसकी छाया में अभ्युदय रहता है, यानी उसके आश्रय में रहता है। यानी जो भी अभ्युदय है, जो भी धर्म पूर्वक अभ्युदय जो हो रहा है, वास्तव में वह तभी लाभकारी होगा, पहली बात तो वो धर्म पूर्वक ही है, और जब उसका लक्ष्य क्या होगा, मोक्ष की सिद्धि होगी, तभी वह अभ्युदय भी सिद्ध होगा। यानी दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, ऐसा यहाँ पे समझना चाहिए। अगली पंक्ति है, धर्म धर्माश्रित्य अर्थ कामौ साध्यौ तावेवाभ्युदय प्रयोजनम एकम। तो पहले कहा धर्म का जो आश्रय लेकर के अर्थ कामौ साध्यो, अर्थ और काम की सिद्धि करनी चाहिए। पुनः इस बात को यहाँ पर बता रहे हैं कि धर्म पूर्वक ही, अधर्म पूर्वक नहीं, धर्म पूर्वक ही अर्थ और काम की सिद्धि करनी चाहिए। यानी जो उत्कर्ष होगा, अभ्युदय, अभ्युदय के अंतर्गत अर्थ और काम आया, और जो अभ्युदय होगा वह धर्म पूर्वक होगा, तभी वह सिद्ध करने योग्य है, वही निःशेष की प्राप्ति कराने योग्य है। फिर आगे कह रहे हैं, आगे तौ एव अभ्युदय प्रयोजनम एकम, और ये जो अर्थ और काम हुए, अभ्युदय हुआ, यही अभ्युदय पहला प्रयोजन हुआ। जो दो अभी प्रयोजन बताए जा रहे थे, तो पहला प्रयोजन यही हुआ, अभ्युदय यानी अर्थ और काम। इसके आगे, अपरंच धर्म धर्मम उपजीव्य निःश्रेयसम मोक्ष साध्य। अब दूसरा क्या है, अगली बात क्या है, तो कह रहे धर्मम उपजीव्य, उपसर्ग लगाया, यानी धर्म को आश्रित करके, धर्म जिसका उपजीवक है, आश्रय देने योग्य है, धर्म जिसका, वह निःश्रेयस अर्थात वही जो मोक्ष है वही साध्य है। यानी धर्म से ही जो अभ्युदय इत्यादि प्राप्त हुआ, उसी धर्म पूर्वक जो मोक्ष है वह भी साध्य है। यानी धर्म यहाँ पर दोनों के लिए साधन के रूप में बताया गया है। इति प्रयोजनम द्वितीय, यह हमारा दूसरा प्रयोजन हो गया। अब इसके आगे यहाँ पर कह रहे हैं अंतिम पंक्ति, एव प्रयोजन द्वयम साध्यम धर्मतः। यानी दोनों प्रयोजन जो बताए गए वे धर्म से ही सिद्ध किए जाते हैं। यहाँ पे धर्मतः तसिल प्रत्यय लगाकर यह अर्थ कर दिया, धर्म के अनुसार, धर्म पूर्वक ही ये दोनों प्रयोजन सिद्ध किए जाते हैं, और इसी धर्म का उल्लेख यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरु जी कृपया मेरा मार्गदर्शन करें जहाँ पर भी मेरे से त्रुटि हुई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन धन्यवाद गुरु प्रिया जी। जी। आपने परिश्रम करके, तैयारी करके और यह पाठ सुनाया है, बहुत ही सुंदर है। और त्रुटियों की बात यह है कि किंचित स्खलन थोड़ा बहुत तो रहता ही है, कोई बात नहीं है। आप अभ्यास कर रही हैं और बहुत सुंदर कर रही हैं और अच्छे से होगा, तो बहुत ही सुंदर रहा। अर्थ भी आपने सब बहुत सुंदर ढंग से किए। एक आध जगह ये जो बात आई कि अभ्युदय, तो अभ्युदय कहते ही उसको हैं कि जो धर्म पूर्वक होता है, और जो ऐश्वर्य धर्म पूर्वक प्राप्त किया जाता है वो अभ्युदय नहीं कहला सकता, है ना, ये अपने को ध्यान रखना है। जी गुरु जी, जी गुरु जी। और अभ्युदय जो है वह ही वह निश्रेयस के लिए बहुत सुंदर मार्ग है, और निश्चित रूप से निश्रेयस की ओर लेकर जाता है अभ्युदय, क्योंकि वो धर्म पूर्वक होता है वो भी, इसलिए। तो यहाँ पर जो ये बात कही गई, यहाँ जो कह रहे थे धर्मम आश्रित्य धर्म अर्थ कामो साध्यो, तो धर्म का आश्रय लेकर ही अर्थ और काम सिद्ध करने योग्य हैं। और तौ एव अभ्युदय, वो दोनों ही जो धर्म पूर्वक अर्थ और काम सिद्ध किए गए, वे ही अभ्युदय हैं, जो प्रथम प्रयोजन है। प्रयोजनम एकम है ना, दो दो प्रयोजन है ना,
मतलब धर्म से सिद्ध होने वाले 2 प्रयोजन है। एक प्रयोजन अभ्युदय, तो वो अर्थ और काम जो है वो दोनों ही पहला प्रयोजन है जो धर्म पूर्वक प्राप्त किए गए। अपरम च, फिर दूसरा प्रयोजन धर्मम उपजीव्य, अर्थात धर्म का ही आश्रय लेकर निशेषण, अर्थात निश्चेयस अर्थात मोक्ष सिद्ध करने योग्य है। बहुत सुंदर। इति प्रयोजनम द्वितीयम लिखा हुआ है, वैसे ही ये दूसरा प्रयोजन। तो बहुत सुंदर, अच्छे से आपने व्याख्या की है, बहुत आपको साधुवाद। ऐसे ही और भी भाई बहन जो हैं वो तैयारी करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आप सभी विद्वान विदुषी बनेंगे, और जो यह भारत हमारा विश्वगुरु पुनः बनेगा, उसके आधार में जो नींव की ईंट होगी वो हम सब ऐसे विद्वान विदुषी जो बनेंगे वो बनेंगे। तो मैं और भी भाई बहनों को प्रेरणा लेने के लिए निवेदन करता हूँ कि बहन रिया जी बिल्कुल इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, बिल्कुल इनको हिंदी भी बहुत अच्छे से ठीक से नहीं आती थी, लेकिन इन्होंने बहुत परिश्रम किया है। संस्कृत व्याकरण भी पढ़ा रही हैं, योग दर्शन भी जो संभाषण परिषद कक्षा होती है उसमें भी आप बहुत सुंदर ढंग से भाग लेती हैं, उसमें भी आप करते हैं तैयारी करके, और यहाँ भी कर रही हैं। सांख्य दर्शन में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन आपने किया। तो ऐसे ही भाई बहन जो है तैयार हों तो निश्चित रूप से विश्व का कल्याण होगा। तो और कोई प्रश्न यदि हम में से है तो पूछ सकते हैं। जी आदरणीय भाई हिमांशु जी। ओम जी गुरु जी, आपकी अनुमति से कक्षा से संबंधित कुछ नियम और कुछ बातें रखना चाह रहा था, यदि अनुमति हो तो। जी अवश्य बोले। जी, सभी को सादर नमस्ते। ये मैं बताना चाह रहा था कि हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग आज संभाषा परिषद में पहली बार जुड़े हों, तो ये एक परीक्षा के जैसी है। जैसे आधुनिक शिक्षा पद्धति में परीक्षा होती है, वैसे संभाषा परिषद विद्यार्थी को इस प्रकार से तैयार करता है कि वह उसकी कक्षा ले सके जो विषय उन्होंने पढ़ा है। तो इससे जो कमी रहती है वह गुरुजनों के द्वारा वहां पर बताई जाती है कि जिससे वो विद्यार्थी उस विषय को आगे पढ़ा सकें। और इसमें जो भाग लेंगे उसमें से कुछ विद्यार्थियों के नाम, 3 या 4 विद्यार्थियों के नाम हमें प्राप्त हुए हैं। जो अन्य करना चाहते हैं वो कृपया गुरुकुल क्रांति के नंबर पे अपना नाम भेज दें कि आप भी भाग लेना चाहते हैं, आप प्रस्तुत करना चाहते हैं। और जो विद्यार्थी प्रस्तुत करेंगे तो उनको पिछली कक्षा सुनना आवश्यक है, क्योंकि जैसे आज रिया जी ने 2 सूत्र किए, तो जो अगली बार जिनका क्रम है उनको पता होगा कि 2 सूत्र हो गए हैं तो अब मुझे तीसरा करना है। फिर उसके अगले जो विद्यार्थी होंगे उन्हें पता होगा कि तीसरा सूत्र हो गया या तीसरा चौथा हो गया तो मुझे 5वां करना है। इसलिए आपको कक्षा में नियमित बने रहना है। यदि किसी कारण से आप अनुपस्थित हो तो आपको संपर्क करके पूछना है कि कौन सा सूत्र हुआ था, और आपको उसकी तैयारी करनी है। और आपकी तैयारी हो जाती है तो आपको संदेश द्वारा सूचित करना है कि हाँ मैं कल इस पे प्रस्तुति करूंगा करूंगी, क्योंकि यहाँ पर आपके भरोसे वो कक्षा होगी। कि जैसे आज आपकी पर्याय है, यदि आप अनुपस्थित हो गए या आपकी तैयारी नहीं है तो सभी का समय नष्ट होगा। तो यदि आपकी तैयारी नहीं हो पाती है तो आपको पूर्व में सूचना देनी है। तैयारी हो जाती है तो भी आपको सूचना देनी है कि मैं प्रस्तुत करूंगा या करूंगी। और शंका समाधान के लिए ये आवश्यक एक छोटी सी शर्त है कि आपके पास कम से कम पुस्तक हो, क्योंकि यदि आप शंका पूछ रहे हैं तो उसी सूत्र से संबंधित हो, और जब आप शंका पूछेंगे तो आपसे उस सूत्र पूछा जाएगा ताकि आपके पास पुस्तक हो, इस बात की पुष्टि हो सके। इसको एक साधारण कक्षा ना लेकर के, क्योंकि ये बहुत ही वैज्ञानिक विषय है, तो आपके पास पुस्तक हो तभी आप शंका रख सकते हैं जो जिस सूत्र की व्याख्या की जा रही है, केवल उस सूत्र से। तो ये छोटी सी कुछ बात थी जो मैं आप सभी के सामने रखा, जिससे कि जितने लोग जुड़े हैं उन सभी के समय का सदुपयोग हो सके और हम सभी धीरे 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 आगे बढ़ सकें। और अगर हम सिर्फ कक्षा में जुड़कर ध्यान से सुनते हैं पुस्तक के साथ, तो क्योंकि सारे सूत्र आरंभ से लेकर अंत तक कवर किए जाएंगे, तो पूरा वैशेषिक दर्शन आप सुन और समझ सकेंगे। ओम गुरु जी। जी ठीक है, बहुत सुंदर। और जो भी भाई बहन भाग लेंगे इसमें, उनको यदि सहायता चाहिए होगी तैयारी के लिए तो उसमें मैं
उनकी सहायता भी करूँगा। और जी, बहन प्रीति जी, कुछ कहना चाहती हैं, बोलें। ओम, सभी को सादर नमस्ते। आचार्य जी, मैं आपकी कक्षा ये पूरी नहीं ले पाई हूँ शुरू से एंड तक, तो मैंने इसमें कुछ थोड़ा पढ़ा था और बाद में कुछ यूट्यूब से सुना और आचार्य सत्यपति जी को सुना है। तो मैं चाहती हूँ क्या मैं भी इसमें भाग ले सकती हूँ? मैं भी तैयारी करके ही करूँगी, जो भी आगे बताऊँगी, पढ़ाऊँगी, बोलूँगी यहाँ पर, तो मुझे अवसर जी, जी। मिलेगा? जी, बिल्कुल ले लीजिए, और जहाँ पर आवश्यकता हो, मेरा सहयोग भी ले सकते हैं आप, ठीक है? जी, धन्यवाद आचार्य जी। तो अभी विराम करते हैं, आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। शिवांशु जी अलग से पूछ लीजिएगा। ओ सभी को सादर नमस्ते।